कभी सोचा है आपने कि हजारों किलोमीटर दूर दो देशों में जंग छिड़ती है और उसकी पहली गूंज सीधे हमारे किचन तक सुनाई देती है। अचानक से पेट्रोल की कीमतें, सब्जियों के दाम और हाँ, नौकरी की टेंशन, ये सब हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, लड़ाई तो कहीं और हो रही है, लेकिन उसका असर सीधा हमारी जेब पर क्यों पड़ता है? चलिए, आज पहले इसी क्यों को समझते हैं और फिर जानेंगे वो 5 कदम जो ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर जो ये जंग हो रही है ना, उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर पड़ता कैसे है और कहाँ-कहाँ पड़ता है। देखिए, सबसे पहला और जो सबसे तेज झटका लगता है ना, वो हमारी जेब पर ही लगता है। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाइए या सब्जी खरीदने, हर चीज महंगी लगने लगती है। और तो और शेयर बाजार गिरता है तो हमारी बचत पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं मन में नौकरी जाने का एक डर भी बैठ जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये होता कैसे है? मतलब, एक जंग के मैदान से महंगाई की लहर हमारे घर के दरवाजे तक का सफर तय कैसे करती है? चलिए, इस पूरी कड़ी को समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में है एक चीज, और वो है तेल, कच्चा तेल। समझिए कि ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती है। और जब भी जंग होती है ना, तो सबसे पहली चोट इसी धुरी पर पड़ती है। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरता है जब जंग की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है। फिर गिरता है दूसरा डोमिनो, दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसके बाद तीसरा डोमिनो, तेल महंगा हुआ तो मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। और फिर गिरता है आखिरी डोमिनो, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खेत से आने वाली सब्जी से लेकर फैक्ट्री में बनने वाले हर सामान तक सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ महंगा हो जाता है। और ये असर सिर्फ महंगाई पर ही नहीं रुकता। देखिए, जब दुनिया में माहौल तनाव का होता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से डरती हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी नौकरियों पर, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। शेयर बाजार में जो हमारा पैसा लगा है, वो भी डूबने लगता है। अरे इतना ही नहीं, हमारे मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक जिनके पार्ट्स विदेशों से आते हैं, उनकी सप्लाई चेन टूट जाती है। नतीजा, वो या तो बहुत महंगे हो जाते हैं या मिलते ही नहीं है। तो चलिए, अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच ही गए हैं, तो अब बात करते हैं समाधान की। अब हम ये जानेंगे कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में हम अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो ये है हमारा 5 कदमों वाला सुरक्षा प्लान, हमारा सुरक्षा कवच। ये वो 5 आसान कदम हैं जो किसी भी वैश्विक संकट के दौरान एक आम परिवार के लिए एक ढाल का काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है एक इमरजेंसी फंड। इसका मतलब बड़ा सीधा है। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का घर खर्च चलाने के लिए पैसा कैश में या सेविंग्स अकाउंट में अलग से रखा होना चाहिए। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में नौकरी या बिजनेस पर कभी भी असर पड़ सकता है। दूसरा कदम है अपने कर्ज को कंट्रोल में रखना। देखिए, ऐसे समय में कोई भी नया और गैर जरूरी लोन, जैसे कि नई गाड़ी के लिए या किसी महंगे फोन के लिए, ये एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। अपनी ईएमआई को कंट्रोल में रखना सबसे समझदारी का काम है, क्योंकि इनकम कम होने पर यही सबसे पहले मुसीबत खड़ी करती है। तीसरा कदम, स्मार्ट खरीदारी। मतलब राशन, दवाइयाँ और घर का जो भी जरूरी सामान है ना, उसकी पहले से प्लानिंग करके खरीदारी करें। इससे क्या होगा? इससे आप अचानक बढ़ी हुई कीमतों के झटके से बच जाएंगे और आपका महीने का बजट भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा कदम, और आज के दौर में शायद ये सबसे जरूरी है, कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। फ्रीलांसिंग हो, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन काम हो या कोई साइड बिजनेस, आय का एक और जरिया आपको एक अतिरिक्त सहारा देता है, जो ऐसे मुश्किल समय में, सच कहूं, तो किसी वरदान से कम नहीं है। और अब पांचवां और सबसे अहम कदम, याद रखिए, घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और तैयारी हमारी ढाल। होता क्या है ना कि डर और घबराहट में हम अक्सर गलत वित्तीय फैसले ले बैठते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम हालात से वाकिफ हैं, तो हम डरेंगे नहीं, बल्कि बेहतर तैयारी करेंगे। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर। हमने समस्या को भी समझा और उसके समाधान भी देखे। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी अपनी तैयारी पर हमारा पूरा कंट्रोल है। और हमें तैयारी की जरूरत है ही क्यों?
क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक देश की अर्थव्यवस्था, उसका व्यापार, उसकी ऊर्जा की जरूरतें सब दूसरे देशों से जुड़ी हैं। और यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बड़ी घटना होती है ना, तो उसकी लहरें हम तक पहुंच ही जाती हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, दुनिया में होने वाली घटनाएं हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं, लेकिन हमारी तैयारी वो नहीं है। हमारी वित्तीय प्लानिंग, हमारे समझदारी से लिए गए फैसले, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और यकीन मानिए, यही तैयारी हमें किसी भी बड़े से बड़े आर्थिक तूफान से बचाकर सुरक्षित रख सकती है।